सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों 10th स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वीडियो नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करने वाले हैं आज। उसके पहले कुछ चीज़ें और डिस्कस करना चाहता हूं मैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, हमने कुछ फार्मूलाज वगैरह डिस्कस किए थे, जैसे कि साइन ए या साइन, खाली साइन का मैंने ऐसे फॉर्मूला लिखा था, राइट, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अब आप यहाँ ए लिख सकते थे, आप साइन बी लिख सकते थे, साइन सी होता था, मतलब अलग अलग केसेस में कहीं पर ए था, कहीं पर बी था, कहीं पर सी था, या कहीं पर साइन थीटा था। वैसे ही कॉस के लिए भी हो सकता था, कॉस सी हो सकता था, राइट। हमने ऐसे कई तरह के फॉर्मूले डिस्कस किए थे, राइट। अच्छा, इसमें ये जो ए बी सी ये थीटा ये सब है क्या? एंगल्स है, राइट। पिछली बार भी डिस्कस किया था, ये सब क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। तो अब तक जितनी चीजें हमने पढ़ी उन चीजों में हमने ना इनको वेरिएबल फॉर्म में ही रखा, एंगल्स को हमने एज अ वेरिएबल ही ट्रीट किया। अगर एंगल की वैल्यूज आ जाए, ठीक है, एंगल की वैल्यूज आ जाए तब क्या करना है वो हम देखेंगे। और क्यों एंगल की वैल्यूज आती हैं? देखो, ये जो था ना, ये आप बेस तैयार कर रहे थे, ठीक है, ये आपने फॉर्मूलेज एक तरह से यूज करना सीख लिया। अब आप इनके एप्लीकेशंस करोगे, इनको आप यूज करोगे। यहां आपने फॉर्मूलेज यूज करना सीख किया, अब आप इन फॉर्मूलों का फर्दर क्या यूज है वो करोगे, ठीक है। मतलब एंगल की वैल्यूज डाल डालकर इनको फर्दर हम सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे वो हम आगे देखेंगे, टेंशन मत लो। हाँ, हो सकता है बहुत लोगों को ना पता चले कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मेरा मतलब मैसेज ना जा रहा हो, ठीक है। तो आगे से पूरी तरह से मैसेज पहुंचेगा आपके पास, टेंशन मत लो। तो फिलहाल जो मैं कह रहा हूं कि यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं, हम वैल्यूज के साथ खेलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब हमको एंगल की वैल्यूज दी जाएंगी। अब उन एंगल की वैल्यूज तो दी जाएंगी, पर जैसे कि साइन ए था, अगर ए की जगह 30 डिग्री दे दिया तो साइन 30 डिग्री की कुछ वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की भी कुछ वैल्यू होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो होता है ना, साइन कॉस, ये सब फंक्शंस होते हैं, है ना। और यहाँ जो वैल्यू पुटअप की जाती है, ये वैल्यूज, इनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? आर्ग्यूमेंट्स। ये हैं हमारे फंक्शंस। तो फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पुटअप करते हो तो इसका पूरा एक सॉल्यूशन आता है, जिसका एक अपना एक नंबर मिलता है, राइट। तो साइन 30 डिग्री एक एंगल है, उसको आपने साइन के साथ रख दिया तो एक अलग वैल्यू मिलेगी। यही 30 डिग्री अगर आपने कॉस के साथ रख दिया तो उसका एक अलग वैल्यू मिलेगा। तो वो वैल्यूज क्या होंगी, वो वैल्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए देखो, एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप सारी चीजें लर्न करके रख लो, ठीक है, आपका टाइम बचेगा। और अगर आप लर्न नहीं कर पाते, ठीक है, तो आपको टेबल बनाने आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। टेबल बनाना बहुत आसान है। आप ये चीज कर सकते हो कि एग्जाम में लास्ट पेज पर जाकर ड्रॉ करके टेबल फटाफट अपना काम निपटा सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि वैल्यूज याद रखी जाए। याद रखेंगे तो और जल्दी निपट जाएगा। कोई बात नहीं, पहले अपन टेबल बनाना सीख लेते हैं। यहां पर अपन क्या लिखने वाले हैं? एंगल और फंक्शन, ठीक है, फंक्शन और एंगल, ठीक है। कौन कौन से फंक्शंस आपने पढ़े थे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। एक बार देख लेते हैं इनको। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इन 5 एंगल की वैल्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। 5 एंगल की, कौन कौन से एंगल्स? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ इसका? वो भी देख लेते हैं क्या मतलब हुआ। देखो, साइन 0 मतलब साइन 0, एंगल 0 डिग्री लोगे और साइन फंक्शन में डालोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अगर 0 डिग्री लेते हो, कॉस वाले में डालते हो तो उसकी क्या वैल्यू होती है, तो वो यहां पर लिखेंगे, ठीक है। टेन 0
वो यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, साइन में अगर 30 डिग्री डालते हो तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, साइन 45 की वैल्यू यहाँ, साइन 60 की वैल्यू यहाँ, समझ में आया? वैसे ही कॉस 60 की वैल्यू यहाँ, कॉस 90 की वैल्यू यहाँ, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये वैल्यूज कैसे हम पुटअप करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम साइन का बनाएंगे, साइन का बनने का सारा अपने आप बन जाएगा, ठीक है। साइन का भी बनाना बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे देखो, 0 1 2 3 4 ये नंबर्स लिख लेने हैं आपको, 0 से लेके 4 तक। कितने नंबर से? 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 एंगल चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, इनके रूट्स ले लो, क्या करो इनके रूट्स, फिर इन रूट्स को 2 से डिवाइड कर दो। ये जो आंसर आएगा इनको 2 से डिवाइड करना है, मतलब रूट लो 2 से डिवाइड करो, रूट लो 2 से डिवाइड करो, रूट लो 2 से डिवाइड करो। क्लियर है? 0 का रूट कितना होता है? 0, 0 डिवाइड बाई 2 0, वो पहले में लिख दिया। 1 का रूट 1, 1 डिवाइड बाई 2 1/2, रूट 2/2, राइट। अब इसको क्या करेंगे हम, ये जो नीचे 2 है उसको हम 2 बार रूट 2 लिख सकते हैं, 2 को हम 2 बार रूट 2 लिख सकते हैं, तो एक रूट 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे बचा रूट 2, तो 1/√2 ये हमारा साइन 45 का वैल्यू, ठीक है। साइन 60 के लिए क्या करोगे, देखो रूट 3/2, इसको सॉल्व नहीं कर सकते फर्दर हम, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ये देखो रूट 4 और बाई 2, तो रूट 4 क्या होता है 2 और बाई 2, तो 2 2 कट के क्या है 1, तो साइन 90 की वैल्यू 1। क्लियर है? साइन का बड़ी आसानी से बन गया। अब इसको पलटी मार दो, ये उठा के ऐसे पलट दो, यानी ये पूरा का पूरा ऐसे, यानी इसका जो पहला वाला इसका जो लास्ट वाला है वो इसका पहला वाला हो जाएगा, और जो इसका पहला वाला था वो इसका लास्ट वाला हो जाएगा, कॉस का लास्ट, ठीक है। तो देखो लास्ट वाले को यहाँ लिखेंगे, फिर ये यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ कौन सा आता है ये वाला, फिर कौन सा आएगा ये वाला, फिर कौन सा आएगा ये वाला, समझ में आया? पक्का? अच्छा, अब tan के लिए क्या करेंगे अपन को पता है tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, पता है ना, साइन बाई कॉस, तो tan 0 साइन 0 बाई कॉस 0, tan 30 साइन 30 बाई कॉस 30, tan 45 साइन 45 बाई कॉस 45, यानी कि इसको इससे डिवाइड करो यहाँ लिखो, इसको इससे डिवाइड करो यहाँ लिखो, इसको इससे डिवाइड करो यहाँ लिखो, सेम। 0/1 0, 1/2 अपॉन रूट 3/2, कैंसिल करेंगे आएगा 1/√3, इनको सॉल्व करेंगे आएगा 1, इनको सॉल्व करेंगे आएगा √3, और इनको सॉल्व करेंगे आएगा नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, जो बोलो। क्यों? 1/0, राइट, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है कभी, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर 0 आ गया वो वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, अनडिफाइंड होती है, ठीक है। क्लियर है? ये सब काटना पीटना था ना, डिवाइड करना तो आता ही होगा, जिसको नहीं आता उसके लिए तकलीफ है। फिर कॉट के लिए क्या करते हैं अपन, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, पता है ना, कॉट होता है 1/10, मतलब tan का उल्टा कर दोगे तो कॉट मिल जाएगा। अच्छा, ये tan 0 कितना है 0, तो कॉट 0 कैसे मिलेगा आपको, इसका उल्टा करेंगे, तो 0 का उल्टा कैसे करते हैं भाई, 0 का उल्टा कैसे करेंगे, देखो 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो इसको उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, यानी ये भी क्या आएगा नॉट डिफाइंड। ये क्या है 1/√3, इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा √3, इसको उल्टा करोगे तो 1 ही आने वाला है, ये √3 को उल्टा करोगे तो क्या होगा, अच्छा √3 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, उल्टा करोगे आएगा 1/√3, समझ में आया। और ये नॉट डिफाइंड का उल्टा करोगे तो क्या आएगा पता है, 1 मिनट सॉरी 0 आएगा। कैसे देखो, ये कैसे आया था नॉट डिफाइंड, इन दोनों को डिवाइड किया था आपने, 1/0, राइट, तो 1/0 था, है ना, तो ये तो नॉट डिफाइंड लिखा था आपने। अब कॉट क्या है, इस वाले का रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा कर दोगे, यानी 0 ऊपर 1 नीचे, तो 0/1 क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है? सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, यानी कॉस वाले को उल्टा उल्टा करते जाओ, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, है ना, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 90 का ये सॉरी 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही आएगा। क्लियर है? तो ये आपका पूरा टेबल रेडी हो गया, ठीक है। ये टेबल रेडी करने के लिए हमको तो काफ़ी टाइम लगा, पहली बार है और काफ़ी डिस्कशन भी कर रहे थे, ठीक है। आप जब करने बैठोगे नोटबुक में आपके धड़ाक से मुश्किल से 20 से 25 सेकंड के अंदर ये पूरा टेबल रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। और वैल्यूज़ याद रखो, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ याद रखने की कोशिश करो, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। और कम से कम साइन और कॉस का तो याद रख ही लो, साइन और कॉस की वैल्यूज एकदम अच्छे से याद रख ही लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं अपन एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट है, इवैल्यूएट में भी जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा साइन 60 कॉस 30
डिग्रीज में ऑफकोर्स, प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन ना, वैल्यूज पुट अप कर देंगे अपन। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा 3, और 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4, 1 और 1 मल्टीप्लाई के 1, और 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4, 4/4 क्या आएगा 1, राइट। सेकंड क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, थर्ड क्वेश्चन भी नहीं करवाऊंगा, सीधा करवाऊंगा मैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तुमको खुद करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा चलो थर्ड वाला भी करवा देता हूँ, नहीं थर्ड नहीं सेकंड करवा देता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, राइट। कोई बात नहीं यार, नहीं तो फिर क्या है, कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, हालांकि कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई अनोखा क्वेश्चन नहीं है। 2 × tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, राइट, यही है। 2 × tan² 45, ओके राइट। अब क्या करेंगे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × tan 45 डिग्री का स्क्वायर, मैंने बताया था राइट, ये स्क्वायर होता है तो अपन इसको पूरे का होल स्क्वायर समझते हैं। ये cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ये sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर, समझ में आया। tan 45 की वैल्यू 1 तो उसका स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, √3/2 होती है और उसका भी स्क्वायर करना है, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 उसका भी स्क्वायर। क्लियर है, इसकी वैल्यू डाल दी अपन ने और ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर था ही। अच्छा ये हो जाएगा हमारा कितना 2, ये हो जाएगा 3/4 माइनस ये भी हो जाएगा 3/4, तो 3/4 माइनस 3/4 ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, अल्टीमेटली बचेगा कितना 2। तो ये आपका सेकंड वाले का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर वाला खाली कंफ्यूज ना हो लोग, इसलिए मैं करवा रहा था, बाकी उसमें कुछ अनोखा नहीं था। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, देखो tan² 45, ठीक है, tan 45 का होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन अगर tan 45 का स्क्वायर बोला जाए, इसका स्क्वायर बोला जाए, तो ये इन दोनों से अलग है। ठीक है, एंगल का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू है उसके स्क्वायर की बात हो रही है। क्लियर है, हमको यही वाले आएंगे, हमको वो एंगल के स्क्वायर वाला नहीं आएगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री होल डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, सारी वैल्यूज पुटअप कर दो भाई। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, कोसेक 60 की वैल्यू sin 60 की होती है √3/2, है ना, तो कोसेक की 2/√3, उल्टा हो जाएगा। sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 √3/2 होता है, तो ये आएगा 2/√3, उसका रेसिप्रोकल, है ना। cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू भी 1। ठीक है, अच्छा सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, राइट। यहाँ 2 है और यहाँ √3 है, पूरा एलसीएम ही 2√3 आएगा, है ना। यहाँ नीचे 2 है, क्या नहीं है, √3 नहीं है, यहाँ √3 मल्टीप्लाई कर दो। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, दोनों नहीं है, राइट, तो दोनों मल्टीप्लाई, और इसके नीचे √3 है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, तो जिसके नीचे जिस चीज़ की कमी है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या बोला, इस वाले के नीचे 2 था, क्या नहीं था, √3 नहीं था, तो यहाँ √3 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, प्लस इस वाला ये बेचारा बहुत गरीब था, इसके पास कुछ भी नहीं था, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 और 2, √3 और 2 दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2√3 माइनस इसके नीचे √3 था, क्या नहीं था, 2 नहीं था, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ, 2 के साथ, और पूरे के नीचे जो हमारा एलसीएम है वो बराबर है। ये ऊपर वाले की बात हो गई। अब नीचे वाले के लिए सेम करते हैं, कितना आएगा, 4 प्लस
√3 प्लस 2√3 होल डिवाइड बाय 2√3। अब ये 2√3 और 2√3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये पूरा एकदम ऊपर और यहाँ समझ जाते हो यार, इतना तो आता होगा, बराबर है। अब ये कितना है √3 और ये 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, 1√3 2√3 प्लस कर देंगे तो 3√3 माइनस 4, ये 2√3 और यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 1 है 1√3, राइट। तो 1√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब ये 4 प्लस 3√3 आ रहा है, मैंने 3√3 प्लस 4 लिख दिया, आगे पीछे लिख दिया, क्यों पता है इसके ऐसा बनाने के लिए, ठीक है। बाकी इसमें कुछ अनोखा नहीं है, लिख सकते हैं अपन ऐसा। अब क्या करेंगे फर्दर, इसको अपन रेशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे रूट वाला आ जाए तो रेशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो अपन रेशनलाइज कैसे करेंगे, जो ये है वही सेम, बट जब प्लस है वहाँ माइनस लगा देंगे, है ना। और अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस वाले से कर देते, क्लियर है। तो जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर भी करना पड़ता है। ये पूरा हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना हमारा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको मिटा लेते हैं अपन। ये कितना हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर माइनस 2 a b है ना, a b प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। तो 3√3 यानी कि 27, राइट। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 और 9 इंटू 3 27, ठीक है। माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16। ये पूरा सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये भी 27 आएगा। 4 3 ज़ार 12 2 ज़ार 24 √3 और ये कितना आएगा हमारा 16 आएगा होल डिवाइड बाय 11। 27 प्लस 16 कितना होगा हमारा 43 माइनस 24 √3 बाय 11। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे हम सीधा क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला क्वेश्चन है 2 टाइम्स 10 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू वॉट। और ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको क्या क्या, साइन 60, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्या कॉस 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको tan 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हमको साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन वैल्यूज डाल के। 2 टाइम्स tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय √3, 1 प्लस वापस से tan 30 की वैल्यू 1 बाय √3, और ये स्क्वायर है ना tan स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे। ये भूलना मत आप लोग, कहीं पे भी ये स्क्वायर वाला टर्म छोड़ना नहीं। ये हो जाएगा हमारा 2 बाई √3 है ना, 2 इंटू 1 बाई √3 यानी 2 बाई √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 बाई √3 अपॉन 3 प्लस 1 4 बाई 3, ठीक है। तो 2 इंटू 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये √3 4 के साथ आ जाएगा, ये कट गया। एक √3 3 को उड़ाएगा तो एक √3 बच जाएगा, है ना। 3 को 2 बार √3 समझ सकते हैं हम, तो मतलब 3 था मतलब 2 बार √3 था, तो एक √3 और एक √3 उड़ा दिया हमने, तो एक √3 बच गया। तो एक ऊपर √3 और एक नीचे 2 बचा, तो √3/2 आया, राइट। अच्छा, √3/2 आने का मतलब क्या हुआ, ये किसके बराबर है, यहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। पर किसी की तो वैल्यू होती है √3/2, इनमें से किसकी वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की होती है, यानी आपका ऑप्शन ये वाला है। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जी अगला प्रश्न आपका है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 ऊपर 0 हो गया, यानी फाइनल आंसर 0 ही आएगा। ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला देखते हैं अपन। साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन a।
ठीक है, इज ट्रू, ये ट्रू होगा व्हेन a इज इक्वल्स टू डैश। a की क्या वैल्यू लोगे तो ये दोनों मतलब sin 2a की वैल्यू और sin 2 sin a की वैल्यू सेम होगी, a की किस वैल्यू के लिए, बराबर है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको क्या क्या, a है ऑप्शन आपका 0 डिग्री, b वाला ऑप्शन आपका है 30 डिग्री, c वाला ऑप्शन है आपका 45 डिग्री और d वाला है ऑप्शन कहाँ चला गया, हाँ 0 डिग्री, नहीं 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 नहीं, 0 30 45 राइट 60 डिग्री। अच्छा तो क्या करना पड़ेगा पता है, एक एक वैल्यू डाल के चेक करो, ठीक है। सबसे पहले डाल के चेक कर लेते हैं अपन, पहले एलएचएस ले लेते हैं अपन, पहले एलएचएस में 0 डाल के चेक करते हैं, आरएचएस में भी 0 डाल के चेक करते हैं, क्या सेम आ रहा है। अच्छा आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर 30 वाले के लिए दोनों का चेक करेंगे, आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 45 वाले के लिए, ठीक है, जो भी हो देखते हैं। तो फॉर एल एच एस ए इज इक्वल टू अपन ने क्या ले लिया, पहले 0 लेके चेक कर रहे हैं, ठीक है, ए की जगह अपन 0 लेके चेक कर रहे हैं। तो साइन 2a इज साइन 2 टाइम्स 0, तो ये 20 होगा कि 2 इंटू 0 होगा, 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई a है, तो 2 मल्टीप्लाई 0 हुआ तो कितना हो गया, 0 हो गया, साइन 0, और उसका आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। RHS ले लेते हैं अपन, RHS में कितना है हमारा 2 टाइम्स साइन a है ना, 2 साइन a है, तो 2 साइन a की जगह क्या ले रहे हो 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 2 इंटू 0 इज वॉट 0, ये पूरा 0 हो गया ना, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी जगह लिख देंगे 0, और 2 के साथ मल्टीप्लाई में था तो 2 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0, तो दोनों सेम आ रहा है राइट। LHS भी 0 आ रहा है आपका, साइन 2a का वैल्यू भी, और 2 साइन a यानी कि RHS भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो साइन 2a और 2 साइन a दोनों 0 0 है, मतलब दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल कब आया, जब आपने a को क्या लिया 0 लिया, यानी कि आपका a का वैल्यू क्या होगा 0, यानी ऑप्शन भी आपका a वाला ही है। क्लियर है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 टाइम्स tan 30 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है, ये सेम अपना फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, अगर ऐसा है, ठीक है, और बोला है 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड ऑल्सो a इज ग्रेटर देन b, यानी कि दोनों में से a वाला एंगल बड़ा है b से, फाइंड करो a और b को, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है आपको, a और b की। ओहो कैसे करेंगे, देखो पहले तो इसका मतलब क्या ये समझ लो, देखो a प्लस बी मतलब देखो a कुछ वैल्यू है b कुछ वैल्यू है, ठीक है, दोनों को प्लस करो, मतलब मान लो a मान लो 30 है और b मान लो 15 है, ठीक है, a मान लो कितना है 30 है, b मान लो कितना है 15 है, तो दोनों मिला के कितना होगा 45, मतलब यहाँ पर tan 45, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा 30 माइनस 15 यानी कि 15, ये पूरा 15 हो गया, समझ में आया। अगर a आपका 40 है b आपका 20 है ना, तो यहाँ क्या आएगा पता है, a प्लस बी यानी कि 40 प्लस 20 60, तो tan 60 की वैल्यू है, ऐसा समझ में आ रहा है कहने का मतलब, और यहाँ वो दोनों को माइनस करके लिखना है, 40 माइनस 20 यानी यहाँ 20 आएगा पूरा, समझ में आ रहा है। अच्छा कुछ भी करो, a और b की आप कोई भी वैल्यू लाओगे वो वैल्यू 90 से छोटी होनी चाहिए, मतलब a प्लस बी, ठीक है, a और b को टोटल करोगे ना तो या तो 90 आना चाहिए या तो 90 से छोटा आना चाहिए, मतलब a 70 हो गया और b 40 हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों को प्लस करने से कितना हो जाता है 110 हो जाता है, और क्या बोला है a प्लस बी की वैल्यू क्या है 90 से छोटी या 90 के बराबर, 90 से बड़ी नहीं हो सकती। क्लियर है, तो आपका a और b जो है दोनों का टोटल 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा दिया हुआ ये, और बोला है a b से बड़ा है, मतलब a 40 है b 20 है ये पॉसिबल है, लेकिन a 20 है b 40 है ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ऐसा होना चाहिए आपका a बड़ा ही आना चाहिए। ओके अच्छी बात है, वो सब इतना झंझट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आपका आंसर वैसे ही आने वाला है, ठीक है, इतना मत सोचो, डायरेक्टली आंसर करना चालू करो, आ जाएगा आंसर। कैसे आ जाएगा देखो, tan दिस, ठीक है, ये पता नहीं कितना है, ठीक है, tan दिस इज इक्वल टू √3 राइट, tan की वैल्यू √3 कब होती है भैया हमको बताओ, tan a प्लस बी बोला है यहाँ पर कि √3 है,
और आप बताओ √3 कब होता है tan का वैल्यू? जब एंगल 60 डिग्री होता है। tan 60 डिग्री होता है ना √3, है ना? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? tan 60 डिग्री होता है √3 और tan a + b इन लोग बोल रहे हैं √3 है। मतलब अगर मैं दोनों कंपेयर करूं तो a + b किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है क्या? मैं लिख सकता हूं a + b = 60 डिग्री। कोई तकलीफ है किसी को? लिख सकते हैं ना? पक्का? अच्छा, अब अपन को ये भी पता है, यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि tan a - b जो है वो 1/√3 है। इन लोग बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है? मैं ऐसा कहता हूं कि tan की वैल्यू 1/√3 कब आती है पता है? जब एंगल 30 डिग्री होता है। मेरे को ऐसा पता है टेबल के हिसाब से, है ना? तो मैं ऐसा कह दूं दोनों को कंपेयर करने पे कि a - b जो है वो 1/√3 है। सॉरी, a - b जो है वो कितना है मेरा? 30 डिग्री है। ये मेरा इक्वेशन 2 आ गया। क्लियर है? पक्का? अब आपके पास दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नहीं कर सकते? पक्का कर सकते हो। a + b है आपका 60 और a - b है आपका 30। दोनों को अपन ऐड कर देते हैं तो a + a 2 है। ये तो छूमंतर उड़ जाएगा और 60 + 30 90। सो इस हिसाब से आपका a आता है कितना? 45 डिग्री, है ना? डिग्री था ना? अच्छा, a आपका 45 डिग्री आ गया। अब किसी भी इक्वेशन पुटअप कर दो, पुटिंग इन 1, मैं 1 में पुटअप कर देता हूँ। तो a + b 60 था तो a कितना है? 45 + b = कितना था? 60 डिग्री। तो आपका b यहाँ से कितना मिल जाएगा? 15 डिग्री। अच्छा, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू से 15 आ गई। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला था? दोनों मिलाकर 90 से छोटा होना चाहिए। तो 45 + 15 कितना? 60 ही तो होता है। तो दोनों मिलाकर 90 से कम है। अच्छा, और क्या बोला था? a b से बड़ा होना चाहिए। तो a b से बड़ा भी है, राइट? क्लियर है? हो गया अपना काम? चलो चलते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ये जो अभी हमने डिस्कस किया ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा करके प्रैक्टिस करना आप। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? सीधा ट्रू और फॉल्स पे आते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। पहला वाला क्वेश्चन है उसमें कि sin a + b जो है वो sin a + sin b होता है। क्या ये सही है कि चाहे आप दो एंगल्स को पहले ही प्लस करके साइन में डाल के वैल्यू निकाल दो, या दोनों एंगल्स का अलग अलग साइन का वैल्यू निकालो? मतलब समझने का ये है कि जैसे a 50 ले लो और b मान लो 20 ले लो, ठीक है? अच्छा, 50-20 का तुमने पढ़ा ही नहीं है ना? तो तुम चलो 45 ले लो और b को तुम चलो 30 ले लो, ठीक है? अच्छा, तो a + b करोगे तो कितना आएगा? 75 आ जाएगा। मतलब कि साइन 75 और साइन 45 + साइन 30, ठीक है? ये दोनों साइन 30 निकालो, साइन 45 निकालो, दोनों को प्लस करो, या खाली साइन 75 सीधा दोनों एंगल को पहले ही प्लस करके साइन में डाल के निकालो, तो दोनों इक्वल आएगा। ऐसा ये लोग कह रहे हैं। अब तुमको क्या लग रहा है, सही है कि गलत है? तो तुम चेक करोगे। कैसे चेक करोगे? देखो, मान लियो हम a को ले रहे हैं कितना? 60 और b को ले रहे हैं 30। अच्छा, आप बोलोगे तो काहे पहले वाला काहे नहीं लिए भैया? जो तुम 45 लिए थे और कहाँ लिए थे? कहाँ लिए थे हम? इधर भुला गए यार। देखो अभी क्या होता है ना, जोश जोश में चलते हैं तो अलग हो जाता है। देखो मैं क्यों अलग नहीं ले रहा हूँ पता है? 60 और 30 क्यों ले रहा हूँ पता है? देखो, क्योंकि 60 + 30 करूँगा तो 90 बनेगा, राइट? तो यहाँ पर मेरे पास साइन 90 की वैल्यू रहेगी, है ना? अगर मैं कोई और एंगल ले लेता, सपोज a को मैं ले लूँ कितना? 45 और मैं b को ले लूँ 30, है ना? तो 45 + 30, ठीक है? a + b मेरा कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, राइट? तो मुझे यहाँ पर साइन 75 चेक करना पड़ेगा। उसका तो वैल्यू हमारे पास टेबल में है ही नहीं, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना? तो हमने जो पढ़ा है हम उसके हिसाब से चेक करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैंने क्या किया पता है? 60 और 30 लिया, ठीक है? जब ऐसा क्वेश्चन है तो a और b 60 और 30 ही लेके करना, ठीक है? तो क्या होगा? a + b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 90 हो जाएगी, है ना? अच्छा, अब आप चेक करो LHS, ठीक है? साइन a + b यानी कितना आएगा आपका? साइन 90 का वैल्यू कितना आता है? 1 आता है, राइट? अच्छा, अब RHS लो, साइन a + साइन b, ये है ना RHS? तो साइन a कितना लिया है आपने? 60 लिया है, प्लस साइन b कितना लिया है? 30 लिया है। अच्छा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 और 30 का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा कितना? √3 + 1/2, राइट? डिनोमिनेटर 2 दोनों का सेम है। क्या ये 1 आया? साइन a + b आपका कितना आया? 1 आया। और साइन a + साइन b कितना आया आपका? √3 + 1/2 आया। मतलब जो ये लिखा गया है वो सही नहीं है। तो क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
चलो फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बोला है इफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब अगर थीटा बढ़ेगा आपका तो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। हम चेक करते हैं। चलो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, यही सब पढ़े हमने, है ना। अच्छा, एंगल्स बढ़ा रहा हूँ क्या मैं? थीटा 0, एक बार थीटा 30, एक बार थीटा 45, एक बार 60, तो मैं एंगल्स बढ़ा रहा हूँ, राइट। अच्छा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। वैसे भी दिख रहा है 0 से लेके आप कहाँ पहुँचे हो? 1 तक पहुँचे हो, है ना। तो आप 0 से 1 पहुँचे हो मतलब आप बढ़े हो, है ना। 0 से 1 पहुँचे हो, बढ़ रहे हैं ना वैल्यू सारी। अच्छा, जब आपने एंगल्स बढ़ाना चालू किया, 0 के बाद 30 लिया, 45 लिया, 60 लिया, 90 लिया, एंगल्स की वैल्यू बढ़ाई, तो पूरा साइन 0, साइन 30, साइन 45, इसकी भी वैल्यूज बढ़ रही हैं। समझ में आ रहा है? देखो, एंगल अलग चीज है और साइन के साथ जब आप एंगल डाल देते हो तो एक अलग वैल्यू हो जाती है वो, ठीक है। जैसे साइन 30, तो उसमें एंगल कितना है? 30 है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। समझ में आ रहा है? क्या कर समझ में आ रहा है? साइन 45, तो एंगल कितना है? 45, लेकिन साइन 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। समझ में आ रहा है? तो ये एंगल्स की वैल्यू बढ़ा के ले रहे हो, 0, 30, 45, तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, इनकी वैल्यू भी क्या बढ़ रही है? यस, ऑफ कोर्स बढ़ रही है। तो एंगल अगर बढ़ता है तो साइन, मतलब थीटा अगर बढ़ता है, एंगल को मैं थीटा बोलूं, थीटा अगर बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है। इफ थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा इंक्रीजेस, दिस इज ट्रू। अच्छा, कुछ लोगों को अगर इन चीज़ों को लेके कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें मतलब क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये 1/√2 है, क्या करो पता है? नीचे ऊपर √2 मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर दो, तो जाएगा कितना? √2/2, राइट। √2/2 हो जाएगा। अच्छा, √2 को हम कितना लिख सकते हैं? 1.41, राइट। अच्छा, ये √3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1.73। तो देखो, पहला वाला क्या था? 1/2, ये आया 1.41/2 और ये 1.73/2, राइट, है ना। तो 0 उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। क्लियर है? तो ये ट्रू है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में। इसी में क्वेश्चन नंबर जो 3 वाला है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अच्छा, सेम इसके जैसा ही है कि अगर थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा भी बढ़ता है। तो जैसा साइन वाले का चेक किया वैसा इस बार कॉस का चेक करना है। देखो, वैसे भी मैं बता दूं कि याद हो, टेबल में हमने क्या किया था? साइन का पूरा ऐसे पलट दिया था, राइट। तो साइन की वैल्यू इस तरफ बढ़ रही थी तो आपने पूरा पलट दिया, तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, है ना। वैसे भी समझ में आता है, क्लियर है। पर यहां बोल रहे हो कि थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा भी बढ़ता है। अच्छा, चलो, जिसको वैसे टेबल वाला नहीं समझ में आ रहा है, अपन वैल्यूज डाल के चेक करते हैं, ठीक है। कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। चेक करते हैं। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है भैया? 1 होता है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू 0। तो देखो, 1 से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो, है ना। एंगल्स बढ़ा रहे हो, थीटा बढ़ा रहे हो, 0, 30, 45, तो जो वैल्यूज मिल रही हैं वो डिक्रीज हो रही हैं। 1 से आप कहाँ गए? 0 की तरफ गए। तो यहाँ तो क्या बोला है? थीटा बढ़ाते हो तो कॉस थीटा भी बढ़ता है, लेकिन आप थीटा बढ़ा रहे हो तो कॉस थीटा क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये क्या आएगा? फॉल्स। इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे? थीटा इंक्रीजेज इम्प्लाइज कॉस थीटा डिक्रीजेज, ठीक है। आप स्टेटमेंट में लिखोगे, मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। ऐसा लिखोगे तो लोग मार्क्स काट देंगे, बोलेंगे होशियारी मार रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ओहो हो, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये सही है? ऐसा होता है क्या? देखो भैया, साइन 0 क्या कॉस 0 के बराबर होता है? नहीं होता है। क्यों? साइन 0 आपका 0 होता है और कॉस 0 आपका 1 होता है। ये तो पहले ही बार में ढेर हो गया, रिलेशन सही नहीं है। क्या बोला है कि आप थीटा की कुछ भी वैल्यू लो, 0 लो, 30 लो, 45 लो, कुछ भी लो, तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों सेम आएगा। मतलब साइन 0 कॉस 0 सेम है, साइन 30 कॉस 30 सेम है, साइन 45 कॉस 45 सेम है, सब सेम है, ऐसा बोल रहा है। सेम आता है लेकिन एक टाइम कब आता है पता है? 45 पे। साइन 45 कॉस 45, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है।
है ना, खाली यहीं पर दोनों की वैल्यू सेम आती है, अदरवाइज सब जगह पर दोनों की वैल्यू अलग है, ठीक है। तो अब समझेंगे कैसे, देखो क्या बोला है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, बोला है किसी भी हर वैल्यू के लिए ये रिलेशन मतलब सही है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो हर वैल्यू के लिए तो सही नहीं है ना, खाली 45 पर ये रिलेशन सही बैठता है, राइट। तो दिस इज फॉल्स, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओनली व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न नंबर हमारा 5। cot A is not defined for A equals to 0, बोला है cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री, मतलब cot A equals to 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। A equals to 0 मतलब क्वेश्चन का मतलब ये कि cot 0 इज नॉट डिफाइंड, ये कहना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। A equals to 0 cot A, तो A की जगह 0 डाल दो, तो cot 0 इज नॉट डिफाइंड ऐसा पूछ रहे हैं। तो क्या ये सही है, आपको क्या लगता है cot 0 डिफाइंड है कि नहीं है, देखते हैं। देखो cot 0 आपका कितना हो जाएगा, cos 0 बाई साइन 0, ठीक है, cos 0 बाई साइन 0। वो क्या है ना, मुझे ये थीटा बार बार लिखने की आदत है, इसलिए ना बार बार मैं 0 की जगह थीटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बच्चे कई बार ये देख रहे होंगे कि ये बार बार ये लिख के मिटाते हैं। cot 0 इज cos थीटा बाई cos 0 बाई साइन 0, ठीक है, cot 0। अच्छा कैसे, अपने को पता है tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई cos थीटा होता है ना। और अपन को पता है कि cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो cot में क्या होगा, cos ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, है ना। तो cot थीटा इज व्हाट, cos थीटा बाई साइन थीटा। तो cot 0 बाई साइन 0, cot 30 cos 30 बाई साइन 30, cot 45 cos 45 बाई साइन 45, समझ में आया। तो cot 0 cos 0 बाई साइन 0, क्लियर है, पक्का। अच्छा तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है ना। तो आपका cot 0 आ रहा है 1/0, और 1/0 डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब क्या हुआ, नॉट डिफाइंड, यानी ये वैल्यू डिफाइंड है नहीं। और क्वेश्चन में भी यही बोला है कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल्स टू 0। तो क्या ये लोग सही बोल रहे हैं, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग। सो ये आंसर अपना ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट 5th क्वेश्चन था ना ये। अच्छा एक्सरसाइज अपनी खत्म होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके अगले मतलब जो भी हमारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं टॉपिक के, जो एग्जाम में आने वाले हैं उस हिसाब से वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, अगला वीडियो लेके बहुत जल्द मिलूंगा, और पढ़ाई करते रहो। और हाँ स्पेशली ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस, और साथ साथ जो हमने नहीं डिस्कस किया था एक tan A + b = √3 एंड tan A - b = 1/√3, इस तरह के क्वेश्चंस, इनको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही फेवरेट होते हैं हर किसी के। तो आज वाणी को विराम देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।